हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। जैसे ही आप सभी का सीयूटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है, आप सभी बच्चों को दिमाग में एक ही फितूर सवार है, सर एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि मैंने अपनी नंबर ऑफ वीडियोस के अंदर आपको बताया था, भैया एप्लीकेशन फॉर्म को ना बहुत ज़्यादा पैनिक होकर नहीं भरना, बहुत ज़्यादा डर के नहीं भरना, जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं भरना। क्योंकि साल दर साल का डेटा है मेरे पास। जितने बच्चे आपके सीनियर से 2022, 2023, 2024, हर साल ना बच्चे जल्दबाजी में, पता नहीं क्या दिमाग में फितूर होता है उनके कि भैया मैं सबसे पहले फॉर्म फिल करूंगा और मेरा एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आप सभी को तसल्ली से फिल करना है। ये वाली वीडियो के अंदर मैं 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखा दूंगा। आपको जल्दबाजी में नहीं करना। आप ले सकते हैं 1 से 2 दिन, 3 दिन। मैं हर एक वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन इस वाली वीडियो को मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि मेरे को पता है, मेरे पे डेटा है, एंटी डेटा रिलीज करता है। हर साल बहुत सारे बच्चों के ना एप्लीकेशन फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कोई दूर दराज के एरिया में, जहाँ पे जिस स्टूडेंट के पास, जिस बच्चे के पास वो एक सपना है कि मुझे एक अच्छे कॉलेज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, लेकिन उसके पास ना मोबाइल है, ना आपका लैपटॉप है, ना वो कंप्यूटर है, तो वो कैसे भरता है? तो वो जाता है साइबर कैफे के पास, और साइबर कैफे वाला जो मन में आए वो भर देता है। तो एटलीस्ट उसके पास तक ये वीडियो पहुंचे। अगर वो साइबर कैफे में भी भर रहा है ना, तो इस वीडियो के रेफरेंस से वो भर पाए। तो ये आपका काम है। लोगों की मदद करेंगे हम लोग इसके थ्रू, और जिससे मैक्सिमम बच्चों फॉर्म भरें और गलती कम से कम करें। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, जल्दी से शुरू करेंगे। और सबसे पहले तो आपको देखना है इसी CUT.NTA.NIC.in पे जाएंगे आप लोग, है ना। और वैसे ही जैसे आप जाएंगे यहाँ पे, आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो ये देखो, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला फेस, दूसरा, तीसरा। तो आप एज ए न्यू स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। 3 सब्जेक्ट्स भरोगे तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। 3 से ज़्यादा, हर जितने सब्जेक्ट्स आप लोग भरने लग रहे हैं तो उतने 400 रुपये देने पड़ेंगे। एक मेंटर के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे मैं आप सभी को यही बोलूँगा, भाई 5 सब्जेक्ट्स भर देना। आपको सब्जेक्ट्स भरने का, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भरने का पैसा ज़्यादा लग रहा है, आई नो। जनरल कैटेगरी के लिए 1800 रुपये पड़ रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास जाने का ऑप्शन बढ़ जाता है। और अच्छा, एक ही बार ज़िंदगी में तो हमारे को ग्रेजुएशन करनी है ना, एक बार अगर अच्छा हमारा कॉलेज मिल गया ना, तो हमारा जो पैसा है ना पूरा वसूल हो जाएगा। फीस से हम पैसा वसूल कर लेंगे, पैसा कम देना पड़ेगा और प्लेसमेंट हमारा लाजवाब लग रहा होगा। तो एक बार भर देना। और रिस्पेक्टिव हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स की ये डिटेल्स दी हुई हैं। तो 5 हर एक स्टूडेंट भरेगा फॉर्म में। ठीक है, जिससे आप लोगों का फायदा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको क्लास 10th की मार्कशीट लेके बैठनी है। हर एक स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं होगा भैया, पेयरिंग भी हो ना तुम 12वीं के, तब भी क्लास 10th की मार्कशीट होगी तुम्हारे पास। तो स्पेसिफिकली हर एक चीज़, अपना नाम, स्पेलिंग्स बिल्कुल देख देख के 2 बार 3 बार चेक करके भरना। पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए जेंडर में। एंटी ने एक बार भरवा दिया भाई, वो फिर से बोल रहा है कि ठीक है देख ले, सही है ना, सही है ना, चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले। और अगर ऊपर नीचे मिसमैच भी हो रहा होगा ना, तो एंटी आगे तब भी नहीं भरने देगा। तो देखो एंटी कितना आपके लिए हेल्पिंग है। ठीक है, हेल्पफुल है। तो आपको ये टाइम बार बार बोलता है भाई सही कर दे। अब क्या करोगे, प्रेजेंट एड्रेस डालोगे। प्रेजेंट एड्रेस में हर एक स्टूडेंट को यही बोलूंगा, अगर आप दूर दराज के एरिया से हो, कहीं गाँव से हो, अगर आप अभी 12वीं कहीं बाहर पढ़ने आए हो, अपने शहर से, अपने गांव से बाहर शहर आए हो, अपने मामा ताऊ चाचा कहीं पे भी रहते हैं, तो अपना प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा, जहाँ पे आपने अभी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से वीडियो बैठ के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो सेंटर एलोकेशंस होते हैं ना एग्जामिनेशन के, तो वो प्रेजेंट एड्रेस के अराउंड ही होते हैं जनरली, है ना, जनरली अराउंड ही होते हैं। तो अगर आप सोचेंगे मैं शिमला चला जाता हूँ पेपर देने, नहीं, शिमला मत जाइएगा। वो शिमला पेपर के बाद चले जाइएगा, क्योंकि अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया तो शिमला वैसे ही आप घुमाओगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस बिल्कुल सही भरिएगा। लोकेलिटी नहीं पता, जिनके घर रहते हैं मकान मालिक से पूछ लेना कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या है यहाँ का। ठीक है, पिन कोड क्या है, हर एक चीज़ सही से डालिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका जीमेल आईडी होगा, लेकिन उनको ना उसका पासवर्ड याद नहीं होता। सर मेरे मोबाइल में है, हर एक चीज़ आ जाता है, हर एक चीज़ लिंक कर रखा है, मैंने स्नैपचैट भी लिंक कर रखा है, उससे अपना इंस्टाग्राम भी लिंक कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। भाई तुम्हें पासवर्ड नहीं पता ना, तो वो वाला आईडी मत डालना, या तो पासवर्ड को रीसेट कर लेना। और अगर रीसेट करने के बाद भी उसका आपका नहीं आ रहा है पासवर्ड याद, तो आप क्या कर सकते हो कि एक न्यू आईडी बनाओ, क्योंकि आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सीयूटी में डालोगे, फिर उसके बाद जितने भी कॉलेज की कम्युनिकेशन होंगी, अगर काउंसलिंग जो होगी, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, तो आपके उसी मेल पे आएगा।
पासवर्ड लिख लेना, कहीं जोड़ लेना। नंबर मम्मी पापा भाई बहन का जिसका भी डालोगे तो ऐसा नंबर डालना जिसकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों हो, जिसमें मैसेजेस आ सकते हो, उसका नेटवर्क स्ट्रांग हो, जिससे आपको कम्युनिकेट जो भी एमटीए कर रहा हो, सीयूटी के थ्रू से जो भी आ रहा हो, जब आप काउंसलिंग के अंदर बैठ रहे होंगे, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो कम्युनिकेट करती हैं मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो वो आराम से आपके पास कम्युनिकेशन पहुंच पाए। मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर और वो डेट मिस कर देते हैं यार। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा होता है, काउंसलिंग के लिए कम्युनिकेशन आ रहा होता है, डेट मिस कर देते हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपको यही डालना है जो आपका था, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो आप परमानेंट एड्रेस में आप लोगों का आधार कार्ड वाला आप लोग डाल सकते हैं, अगर सेम एड उसी पे रहते हैं तो आप कैप्चा पे डालेंगे, आपका क्लिक हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपके लिए फटाफट कर देता हूँ। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन फिर से आएगा कि भाई ठीक है ना, डाल दिया, सही डाल दिया सब कुछ, तो आप बोलेंगे येस, तो फिर आप वापस से स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है आपको एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास आपकी ईमेल के थ्रू और आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू पहुंचा होगा। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, ईमेल ये डालते हैं एप्लीकेशन नंबर और फिर उसके आगे बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड जो आप लोगों ने इसका एप्लीकेशन फॉर्म का डाला होगा प्लीज कहीं लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, कोई वक्त नहीं चली जाएगी तुम्हारी अगर किसी को पता भी चल गया तो, ठीक है। तो इसे लॉगिन कर लेना है आपको, यहाँ पे जैसे करेंगे लॉगिन तो आपके पास पूरा का पूरा स्टेटस आ जाएगा। अब आपके पास फीस पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे पूरा का पूरा आ रहा है, आपको क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब एक एक स्टेप पे आपको चलते रहना है, आगे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपलोड द डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर पे, आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा जो आपने पहले डाला होगा। प्रेजेंट एड्रेस बिल्कुल सही डालना है, हर एक चीज़ बिल्कुल सही डालनी है। परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस के जैसा है तो उसको एज सेम एज द प्रेजेंट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैप्चा करेंगे, जैसे ही आ जाएगा फिर पर्सनल डिटेल्स पे आप लोग जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में सेम 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 आपको जो भी है सही डालिएगा। अगर आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, कैटेगरीज सेंट्रल लेवल की कैटेगरी डालिएगा, ठीक है। स्टेट लेवल की अगर आप पे कैटेगरी है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं, लेकिन सीयूटी के अंदर आप लोग सेंट्रल लेवल की कैटेगरीज डालिएगा इसके अंदर। पीडब्ल्यूबीडी अगर है तो येस, नहीं तो नो। अगर आप डायबिटिक हैं तो येस, नहीं तो नो। अगर आपका घर अर्बन रूरल जो है, एनुअल इनकम जो है, अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो येस नो करेंगे। पापा डिफेंस पर्सनल थे या नहीं थे, एक सर्विसमैन है कि नहीं, एनसीसी कोटा है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिक डालनी है अपनी, ठीक है। फिर आइडेंटिटी कार्ड पे जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आपके पास सारी की सारी, पैन कार्ड नंबर मैंने डाला है, आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, अपना पासपोर्ट डाल सकते हैं, या फिर कोई भी आईडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अपार आईडी के पास आपका ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर अपार आईडी डालनी है कि नहीं डालनी, बनानी है कि नहीं बनानी। वैसे तो मैं बोलूँगा बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर नहीं है, टेंशन है कि नहीं पता, वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई थी, जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं देखना कोई नहीं, अपार आईडी नो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर सबमिट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अप्लाई फॉर द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्स अप्लाई करने हैं, 5 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते हो। लैंग्वेज और जीटी इसके अंदर आपका क्या है, इंक्लूडेड है, मतलब कि लैंग्वेज जीटी के अलावा आप 3 डोमेन्स ले सकते हो। वैसे तो सीयूटी बोलता है भैया आप कोई भी डोमेन्स लो, अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आर्ट्स का भी ले सकते हो, कॉमर्स का भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डोमेन्स वही डालना जिससे आप लोग क्लास 12 से पास आउट हो, क्योंकि आप उससे भी दोगे तो आपको कोई चेंज भी करनी है, अगर लेट्स से साइंस वाले बच्चे को बीए भी करना है तो आपको ऑप्शन दे देती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे देती है, तो आप वो ऑप्शन डालिएगा। 5 सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो मैंने इंग्लिश डाल दिया, 3 आपने मैंने डोमेन्स डाल दी इसके अंदर, और फिर अपने मैंने एक जीटी डाल दिया। अब देखो मीडियम ऑफ द डोमेन्स, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर कि डोमेन्स का बाइलिंगुअल आएंगे, जैसे आपका बोर्ड का पेपर आता नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस डोमेन को मतलब लेट से मैंने फिजिक्स को यहाँ पे अगर मैंने गुजराती में डाल दिया तो मेरी तीनों डोमेन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो गुजराती में आएंगे। मैंने हिंदी में डाल दिया तो हिंदी में ही आएंगे, इंग्लिश का ऑप्शन ही नहीं होगा उसमें। तो इंग्लिश अगर मैंने इंग्लिश डाला तो इंग्लिश में ही आएगा और किसी का ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। अब अगर कहाँ कहाँ आप सेंटेंस डालना चाहते हैं तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो अपने घर के इर्द गिर्द डालिएगा। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये डालिएगा कि जो बिल्कुल घर के पास हो आपके, है ना, कि ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़ रहा हो आपको, ठीक हो गया। तो ये 4 ऑप्शन आ गए। पापा की ऑक्यूपेशन है, पापा का ग्रेजुएशन पूछिए, मम्मी की पूछिए, फिर आप लोगों के पास फिर से कैप्चा डालना है। आप लोग यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में डाल देंगे। अब रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी है। क्लास 10th तो हर एक ने कर रखी होगी, क्लास 10th पास तो हर एक बच्चा है, तो हर एक चीज़ डालेंगे, हर एक तरीके से डालेंगे। अब बच्चों को डाउट पता है क्या आता है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब कि जिस जगह से, लेट्स से अगर आपने नोएडा से भरा है, उत्तर प्रदेश के नोएडा से भरा है, तो आप लोग नोएडा भरेंगे, राइट, जहां से आपने पेपर दिया था,
10th का पेपर दिया था आपने, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डालेंगे, परसेंटेज मोड में हुआ था, सीजीपीए मोड में होता, जिस जिस मोड में होता वो सारा डालेंगे, नंबर आप लोग डाल देंगे, अपना रोल नंबर डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। और ये वाला पिन कोड, सर एड्रेस नहीं पता स्कूल का, कोई नहीं, जो आपके पास क्लास 10th का एडमिट कार्ड आया होगा ना, तो उसके अंदर आपके पास एडमिट का वो स्कूल का एड्रेस होता है, नहीं तो गूगल कर लेना यार, गूगल के अंदर एड्रेस होता है पूरा का पूरा स्कूल का नाम से। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, पास्ड हैं तो पूरी की पूरी डिटेल्स ऐसे ही डालनी पड़ेगी, अपेयरिंग कर रहे हैं तो अपेयरिंग आप डाल देंगे, क्लियर है। तो फिर से एड्रेस डालना है, फिर आप कैप्चा डाल देंगे इसके अंदर। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई डोंट थिंक सो होने वाली है इसके अंदर। अब आपके पास क्या है, क्या आपका कोई ट्विन है ना, आर यू ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर द सीयूटी यूजी, अगर आप ट्विन, दो भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं, बहन बहन है, ट्विन्स हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो। और अगर नो कर रहे हैं फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ते आना है। इमरजेंसी नंबर आपने मम्मी पापा का जो डालना होगा मम्मी पापा का डाल दीजिएगा इमरजेंसी नंबर की। बाय चांस अगर आपके पास कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है तो आप दूसरा, इमरजेंसी नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों डिफरेंट होता है, इमरजेंसी एड्रेस और वो दोनों डिफरेंट होता है, क्लियर है, कोई भी सेम नहीं होने वाला। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, साइट हैंग हो रही है एक ही दिन, ठीक है, हल्की से हैंग हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, अपना फोटो डालनी है आपको, अपने सिग्नेचर डालने हैं, क्या करेंगे, फोटो अच्छे से खिंचवा लेना, 80% आपका फेस दिखना चाहिए भाई, विदाउट एनी मास्क, ठीक है। चश्मा लगाते हैं, चश्मा उतार के, या चश्मा अगर छोटा सा पहनिएगा, बहुत बड़ा चश्मा मत पहनिएगा, जितना भी जैसे मेरा पूरा फेस दिख रहा है ना इन अ वे, ठीक है। तो उस तरीके से करिएगा। दाढ़ी रखते हैं, मतलब जनरली दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी रखिएगा, नहीं तो फोटो बिना दाढ़ी, ऐसा नहीं है कि बिना दाढ़ी वाली फोटो लगा दी और दाढ़ी लगा के चले गए, दाढ़ी पहन, मतलब होता है ना स्टूडेंट्स की दाढ़ी उगा ली सर, नहीं, जैसा है अभी का, ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर आप दाढ़ी अभी रखते हैं तो फोटो भी खिंचाएं और दाढ़ी के साथ ही जाइएगा, नहीं तो अगर दाढ़ी नहीं रखते तो इंश्योर कीजिएगा कि पेपर के समय पे दाढ़ी ना रखी हो, क्योंकि वहाँ पे ना फिर वेरिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और फिर फाइनल सबमिशन का जैसे आप अपलोड करेंगे, फाइनल सबमिशन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है, अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, हर एक चीज़ मैंने बता दी है। और भैया अगेन मैं ये कहूँगा, भैया पैनिक होके पेपर नहीं, ये फॉर्म नहीं भरना, पैनिक होके फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि एक नाम का, एक आईडी कार्ड का बंदा एक ही बार फॉर्म भर सकता है, रिजेक्शन हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से फॉर्म भरिएगा। और अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ना गलत फॉर्म भर देते हैं जल्दबाजी में। और अगर आप लोग किसी उससे भरवा रहे हैं कैफेटेरिया वाले से, तो आप लोग ये वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अगेन एक बार ही बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं बोलता, कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से बच्चों को वैल्यू मिलती है, बच्चों का साल बच रहा होगा, ठीक है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लगातार आप सभी के लिए वीडियोज़ आई जा रही हैं, कोई डाउट है बताइएगा, PW आप सभी के साथ खड़ा है और आप सभी को हेल्प करने के लिए हमेशा 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 खड़े हैं, और आपका CUT की जर्नी को हम लोग बहुत स्मूथ बनाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ, जय हिंद।